हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या होता है? क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फूड्स ट्रेन। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, खरगोन जिला में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी। भारत के संसद में कितने अंग होते हैं? भारत के संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछता है दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा जरूर। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? नवंबर से प्रारंभ होती है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? नवंबर से प्रारंभ होती है, जनवरी के लास्ट तक काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड है, क्या है? हिमानी जो होता है बर्फ का ठोस चट्टान, और ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है, वह बर्फ का विशाल पिंड क्या है? हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया जाता है। हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कायांतरित कौन सी शैल है? कायांतरित संगमरमर शैल है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। दोस्तों 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, तो 15 डिग्री में 60 मिनट घूमेगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। उसका छोटा यूनिट याद किया जाता है, उससे सब निकल जाता है। 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई से थाने के बीच। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ऋतुएं
के होने का क्या कारण है? ऋतुओं के होने का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना ही ऋतु होता है। मतलब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, उसी वजह से ऋतु बदलता रहता है। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। DCF ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा मतलब मिट्टी किस प्रकार का है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या बोया जाता है? कपास। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? एल्युमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सौर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। नेक्स्ट वीडियो में बताया था सौर मंदिर अमृतसर में स्थित है, जो कि पंजाब में अमृतसर है। पंजाब के अमृतसर शहर में सौर मंदिर स्थित है। किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाए थे। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का कुल शाक्य कुल के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। दोस्तों, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुए थे? सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से थे। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो कौन सी भाषा बोली जाएगी? बांग्ला। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। याद करने का ट्रिक क्या है? त्रिपुरा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। और एक तरफ से मतलब कि त्रिपुरा के पूर्व साइड भारत से घिरा हुआ है, बाकी उत्तर पश्चिम दक्षिण बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर पूछा जाए कि त्रिपुरा की कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बांग्ला। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम का जो यूज किया जाता है, उस पौधे का कौन सा पार्ट लेके यूज किया जाता है? तो अफीम के फूल का भाग लेके अफीम को प्राप्त किया जाता है। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? भारत में पिन कोड का आरंभ 15 अगस्त 1972 से शुरू हुआ। दोस्तों एक फैक्ट है, पिन कोड कभी भी रहेगा, किसी भी जगह का रहेगा भारत के, वो मात्र 6 डिजिट का ही होगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर जी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र को
किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर जी ने। एडोल्फ हिटलर। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का 100वां मिशन PSLV था। PSLV को लॉन्च करना उनका 100वां मिशन था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? भारत के कर्नाटक राज्य की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिक सिटी से। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? भोपाल गैस कांड 2 और 3 दिसंबर को आधी रात में, मतलब 2 और 3 के बीच की आधी रात जो होती है, उस दिन 1984 ईस्वी को हुआ था। किसकी राजधानी भोपाल है? मध्य प्रदेश की। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? राजस्थान के जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ सिकंदर ने। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ सिकंदर। जीवन बीमा को कब मिला? जीवन बीमा को राष्ट्रीयता कब किया गया? जीवन बीमा को राष्ट्रीयता 1956 में किया गया था। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन ने की थी। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? STD का फुल फॉर्म सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी आगे ही क्वेश्चन में पढ़ाया गया दोस्तों। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। GAAR का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एंटी एवॉइडेड रूल्स। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में है जिनको 7 बहनों का देश कहा जाता है। 7 बहन कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम नहीं है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और एक और है दोस्तों असम। तो हो गया है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, एक और है दोस्तों याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश ऐसा है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? फ्रांस। और वहाँ मच्छर क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है फ्रांस में, इसलिए वहाँ मच्छर नहीं पाए जाते हैं। अपने ही वहाँ देखिए ठंडी में मच्छर बहुत कम लगते हैं। सेम उसी तरह वहाँ 12 मंथ 1 साल तक पूरा मच्छर ठंडी रहती है, इसलिए मच्छर नहीं लगते हैं। विश्व का कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? भूटान। छोटा सा देश है दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? सहारा अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। भारत में सबसे मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था?
नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। रावण के पिता का नाम क्या था? विश्वा। रावण के पिता का नाम विश्वा था। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? 1911 में। भारत में विमानों का आगमन 1911 में हुआ था दोस्तों। भारत में टेलीफोन कब आया था? 1888 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन कब आया था? 1888 में। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई? फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु 6 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुई। 6 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र ग्रह स्थित हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जिसको उत्तर भारत भी कहा जाता है। उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड को ही कहा जाता है। तो भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब भारत में शांति घाटी केरल में स्थित है। अगर शांति घाटी आएगा तो केरल होगा, फूलों की घाटी आएगा तो उत्तराखंड होगा। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? मुंबई। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? मुंबई। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है दोस्तों? लेह में। 1000 से 2000 का क्या अर्थ है? 1K और 2K का क्या अर्थ है? 1K मतलब 1000, 2K मतलब 2000। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? जापान में गिराया गया था। क्यों गिराया गया था? उस टाइम युद्ध हो रहा था, इसलिए गिराया गया था। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति था? वास्को डी गामा। कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। चीन की दीवार की लंबाई 2400 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किनको देता है? भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो दोस्तों अकबर जो थे वो अनपढ़ थे। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड है। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? 1969 में।
किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? 1969। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 67 ज्ञात उपग्रह हैं दोस्तों, और कुछ अज्ञात भी हैं, तो उसको अभी नहीं माना जाता है ऑफिशियली, बस 67 ज्ञात उपग्रह हैं। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? अमोनिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है दोस्तों। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कहाँ है? मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का है। महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? देवव्रत। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। 1 मिनट दोस्तों, कहाँ थे हम लोग? महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? 18। हिंदू पुराण के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? सूर्य का। धृतराष्ट्र का सारथी का क्या नाम था? संजय। धृतराष्ट्र का सारथी का क्या नाम था? संजय। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 20 साल। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर। रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदनलाल ढोंगरू। मदनलाल ढोंगरू। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। आइजोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। दोस्तों, वो जो मैं बता रहा था, 7 पूर्वी राज्य जिसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय, पांचवा मिजोरम, छठवां नागालैंड और 7वां त्रिपुरा है। दोस्तों, यहाँ हम लोग मणिपुर भूल रहे थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तारकोल। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रेट। भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कौन से संख्या में खोला जाता है? कौन से सन में खोला गया था? भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग 1925 में स्टार्ट हुआ था। अर्जेंटीना देश के चारागाह का क्या नाम है? मतलब कि अर्जेंटीना देश में घास को क्या कहा जाता है? पंपास। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? आंवले में। केंद्रीय बजट सामान्यता काइने से महीने में किस महीने क्या लिखा है? केंद्रीय बजट सामान्यता किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी के लास्ट महीने में। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापना कौन से की गई थी? स्थापना कौन से की गई थी? कुछ गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों, इसका राइट क्वेश्चन होगा सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? पुणे में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? राजस्थान। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। चूना पत्थरी का यांत्रिक रूप क्या है? संगमरमर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? निजीकरण। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया। विद्युत का कुचालक कौन होता है? लेड होता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। H2O। वायु क्या है? एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? मिश्र धातु है। प्रकृति में कौन न ही तत्व है और न ही यौगिक है? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है, क्योंकि तमाम तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मिश्रण के। कोयला क्या है? तत्व। हीरा क्या है? तत्व। शुद्ध तत्व क्या है? सोडियम। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? जॉन डाल्टन। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? थॉमसन। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम है रदरफोर्ड गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। उस वैज्ञानिक का नाम जो बताइए जो
पॉजिट्रॉन की खोज की थी? एंडरसन। परमाणु नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? डी ब्रोगली। रेडियो सक्रियता के खोज सर्वप्रथम किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हेनरी वेकवेलर। हेनरी वेकवेरल। अल्फा और बीटा के रो के खोजकर्ता का वैज्ञानिक नाम? अल्फा और बीटा के रो के खोजकर्ता के वैज्ञानिक नाम क्या हैं? रदरफोर्ड। परमाणु बम के आविष्कारकर्ता? ऑटो हान। कार्बन डेटिंग द्वारा किसने आयु का निर्धारण करते हैं? कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? जीवाश्म का। वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादक कौन है? रदरफोर्ड और साड़ी। वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादक करता कौन है? रदरफोर्ड और साड़ी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।